हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन कुमार और मेरे चैनल द प्रिंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नियमित प्रकाश का परावर्तन। नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? इंग्लिश में कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर या चिकनी सतह पर जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या समतल सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद जो क्या होती है, कोई चिकनी सतह पर पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ से परावर्तन होगा। तो परावर्तन होने के बाद जितने भी किरण आती है सब क्या होती है, एक निश्चित डायरेक्शन में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है और सब एक दूसरे के अर्थात क्या जाती है, एक दूसरे के सब क्या जाती है, समानांतर हो जाती है। एज सपोज ये कोई चिकनी सतह है, मान लिया जाए ये क्या है, कोई दर्पण है। क्या है? दर्पण है। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी किरण इस पे आपतित हो रही है, मतलब आ रही है। कोई भी सोर्स से आ रहा होगा, कहीं से स्रोत से। और जब यहां पर टकराने के बाद क्या होगा, यहां से परावर्तित होगा, तो ये परावर्तित हो गया। टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तित होगा, तो परावर्तित हो गया। सबका क्या डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर ही होगा, अर्थात सब एक दूसरे की क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। बस ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है इसको क्या कहा जाता है, नियमित प्रकाश का परावर्तन। अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पे या चिकनी सतह पे पड़ती है तो टकराने के बाद सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा की ओर परावर्तित हो जाती है तथा एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। तो इस तरह के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अनियमित प्रकाश का परावर्तन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर कोई मान लिया जाए कोई सरफेस क्या है, रुखरी सतह है, क्या है, समतल नहीं है, ये क्या है, असमतल है, या इसको बोल सकते हैं रुखरी सतह है। इस पे जब प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण सपोज आ रही है, आ रही प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण आने के बाद जब परावर्तित होती है तो सभी प्रकाश के किरण का डायरेक्शन क्या होता है, दिशा क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। इसमें क्या था, सभी का डायरेक्शन क्या था, एक ही ओर था, सब एक दूसरे के पैरेलल हो गया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, देख ये आया तो ये क्या होगा, इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो गया, ये आया तो इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये आया तो रिफ्लेक्ट इधर हो गया, ये आया तो रिफ्लेक्ट इधर हो गया। मतलब सभी का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, सब अलग अलग दिशा में जाएगा, किसी का भी डायरेक्शन एक नहीं होगा। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी असमतल सतह पे या रुखरी सतह पे पड़ती है तो परावर्तन के बाद वो विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। क्या होती है, विभिन्न अलग अलग दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इस तरह के परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसको हम कहीं भी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर पर्दा पर उसका प्रतिबिंब बनाना हो तो अगर पर्दे पर बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्या लिखेंगे, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो सिनेमा हॉल में देखते होंगे, तो सिनेमा हॉल में जो सिनेमा हॉल का जो स्क्रीन होता है, जो पर्दा होता है, उस पे जो इमेज बनता है, वो जो दिखता है इमेज हमें, वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो क्या आ जाएगा, सिनेमा घरों में सिनेमा स्क्रीन पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण हो जाएगा। और होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, 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 आभासी प्रतिबिंब कि
जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। सीधे उसका उल्टा हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे? वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो समतल दर्पण में हम अपने फेस को या अपने आप को जो देखते हैं, उसमें जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। तो क्या हो जाएगा? वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उदाहरण क्या हो गया? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना या फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, मतलब किसी भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब जैसे कोई भी जो वस्तु होता है, कोई भी बिंब होता है, इससे जो प्रकाश निकलता है सभी दिशा में निकलता है, जितनी भी दिशा है सब दिशा में निकलता है। सपोज ये कोई वस्तु है, कोई बिंब है, तो इससे प्रकाश इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, सभी तरह। ऐसा सपोज ये है क्या? इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब तरह इससे प्रकाश निकल रहा है। जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है उससे भी सभी तरफ निकलेगा। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए समतल दर्पण में या कोई भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो प्रकाश की किरण की आवश्यकता होती है। दो क्या होती है? रे ऑफ लाइट, प्रकाश के किरण की आवश्यकता होती है। प्रकाश तो बहुत सारा निकलती है, बहुत सारे किरणें निकलती है, लेकिन हमें आवश्यकता क्या होती है? दो प्रकाश के किरण की आवश्यकता होती है। आई सपोज ये कोई समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। इसमें कोई एक वस्तु है, यहाँ पर हमें कोई वस्तु दे दी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या एकदम बिंदु के रूप में है। तो हमें इसका प्रतिबिंब देखना है कि कहाँ बनेगा समतल दर्पण में और कैसे बनेगा। हम क्या होता है कि इससे प्रकाश क्या होता है? सभी तरफ निकलते रहता है। तो कोई भी दो प्रकाश की किरण, वैसे प्रकाश की किरण को लेना है जो दर्पण पे आकर के पड़ती हो, जो दर्पण पे क्या होती है? दर्पण की ओर जाती हो। कोई भी दो प्रकाश की किरण ले लेते हैं। एक प्रकाश की किरण हमने ये ले लिया, सपोज ले लिया। तो जब लिया तो क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम जानते हैं कि क्या होता है? जितना आपतित कोण होता है उतना ही क्या होता है? परावर्तित कोण। ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो गया ना। तो जितना कोण से आया अर्थात ये कोण, उतना ही कोण से ये क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। जितना ये होगा, मान लो कि ये I1 से आया है, ये हो जाएगा R1, और क्या हो जाएगा? I1 जो होगा R1 के बराबर होगा। I1 क्या होगा? R1 के बराबर होगा, क्योंकि जितना कोण से एंगल से आता है उतना एंगल से वापस लौट जाता है। इस एंगल ये हो गया परावर्तित किरण। हो गया? क्या बोले कि दो प्रकाश की किरण लेंगे। अभी एक प्रकाश का किरण हुआ है, आया है और टकरा गया। एक प्रकाश का किरण और भी ले लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं, इधर उधर उधर, जिधर इच्छा हो। चलो हम ले लेते हैं नीचे की। किसी की इच्छा ऊपर लेने की तो ऊपर भी ले सकता है। तो क्या होगा? जितने एंगल से आया है ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया ना। तो जितना एंगल से आया है, मान लिया जाए ये I2 एंगल से आया है, उतना एंगल से क्या होगा? ये रिटर्न हो जाएगा। ये हो जाएगा R2। ये क्या हो जाएगा? I2 जो होगा R2 के बराबर होगा और I1 जो होगा R1 के बराबर होगा, क्योंकि जितना कोण से आता है उतना ही कोण से वापस आ जाता है, लौट जाता है। तो अब क्या हम करेंगे? दो प्रकाश का किरण क्या परावर्तित हो गया। तो ये दोनों परावर्तित किरण जहां पे मिलेगी वहीं पे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रति दोनों कहां पे मिलेगी? आगे मिलने का आपको कोई चांस दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, क्या रहा? दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूरी बढ़ते जा रहा है ना। इसका मतलब है कि ये कहां मिलेगा? पीछे मिलेगा। तो दोनों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं? पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इसको भी बढ़ाते हैं, यहाँ पे ये दोनों मिल गया। कहां पे मिल गया? यहाँ पे ये मिल गया। डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पे। ये था ऑब्जेक्ट और ये बन गया इमेज।
क्या हो गया, ये बन गया इमेज बन गया। इस तरह से क्या हुआ, ओ कोई बिंब था, इसका प्रतिबिंब क्या बना, आई पे बना। अब हम देखते हैं, आई सपोज ये कोई समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है। एक कोई बिंब यहाँ पे है, सपोज ये कोई बिंब है, ये क्या है, कोई बिंब है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ तो क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, बिंदु के रूप में जो बिंब था क्या था, बिंदु के रूप में था, लेकिन यहाँ क्या है, लाइन के रूप में। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे ये जो लाइन है, लाइन ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा ना। तो हमें सब पॉइंट से नहीं मतलब है, हमें मतलब है शुरू का दो, अंतिम और शुरू का जो दो पॉइंट है उससे मतलब है। इसका प्रतिबिंब बना देंगे कहाँ बन रहा है, फिर इसका प्रतिबिंब बना देंगे कहाँ बन रहा है, फिर दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, वही क्या आ जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, इस पॉइंट का, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं ए। क्या बताया है कि किसी भी पॉइंट का जो प्रतिबिंब बनाना होता है तो वहां से दो प्रकाश की किरण का गुजरना क्या है, दर्पण पे जाना जरूरी है। तो कोई भी हम दो प्रकाश का क्या ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं, सबसे आसान है सीधा। तो क्या किया, 0 डिग्री पे गया तो क्या होगा, इसी रास्ते से लौट जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, यह अभिलंब से हम होकर के गुजरा। क्या हुआ, 0 डिग्री अभिलंब के साथ बनाते हुए गया है, क्योंकि अभिलंब भी यही होगा ना, यही होगा अभिलंब, तो वहीं पे क्या होगा, 0 डिग्री पे लौट गया था। एक प्रकाश का किरण क्या हुआ, यहीं से लौट गया। दूसरा हम ले लेते हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कर दिए, तो जितना कोण से गया उतने कोण से वापस लौट जाएगा। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये का एंगल हो गया, ये क्या हो गया, एंगल हो गया। जितना कोण से गया उतना ही कोण से, मान लिया जाए ये गया है I1 कोण से गया और ये R1 कोण से रिटर्न हो गया, और I1 R1 के बराबर होगा ना। तो इस पॉइंट का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां पे दोनों को बढ़ाते हैं, दोनों परावर्तित किरण जहां पे मिलेगी, जहां पे दोनों परावर्तित किरण मिलेगी वहीं पे इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये दोनों को बढ़ाने के बाद कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, इसका मतलब ए का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अब हम देखते हैं बी, इसको इस पॉइंट का देखते हैं, इसमें भी वही करते हैं, एक लाइन को यहाँ से गुजार दिए, क्या हुआ, अभिलंब के साथ 0 डिग्री को कोण बनाते हुए गया है, तो 0 डिग्री से लौट जाएगा, यानी उसी लाइन से लौट जाएगा। दूसरा कहीं भी ले सकते हैं, नीचे ले लेते हैं, तो हमने यहाँ ले लिया, यहाँ हमने ले लिया, तो जितना कोण से आया है यही होगा, यही कोण होगा ना, इतना ही कोण से लौट जाएगा, इतना ही कोण से क्या होगा, ये लौट जाएगा। ये हो जाएगा R2, ये हो गया I2, I2 किसके बराबर है, R2 के बराबर है। अब दोनों परावर्तित किरण, एक परावर्तित किरण ये है और एक परावर्तित किरण ये है, दोनों जहां पे मिलेगा दोनों को बढ़ाते हैं, डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, ये मिल गया कहां पे, यहां पे मिल गया, यही मिला ना। ये जो पॉइंट होगा यही क्या होगा, यही पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट का नाम दे देते हैं ए डैश, इसका नाम दे देते हैं बी डैश। यही हो गया हमारा ए डैश बी डैश, बिंब था ए बी, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं दोनों में कि जितना दूरी पर बिंब था, जितना दूरी पे बिंब रखा हुआ था उतना ही दूरी पर उसके पीछे में, लेकिन क्या हुआ, बिंब रखा हुआ था दर्पण के आगे में, प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे में, लेकिन दूरी क्या है, जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये भी बना। यहाँ भी वही चीज देख रहे हैं कि जितना दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हुआ है उतना ही दर्पण के पीछे उतना दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरह से समतल, कोई भी समतल दर्पण में क्या होगा कि दर्पण के आगे जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ रहेगा, दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। पार्श्व व्युत्क्रमण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लेटरल इन्वर्सन। तो पार्श्व व्युत्क्रमण क्या होता है, पार्श्व व्युत्क्रमण क्या होता है कि अगर हम कोई समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, तो समतल दर्पण के सामने होकर के अपना प्रतिबिंब को देखते हैं,
तो हम प्रतिबिंब में क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है क्या है, हूबहू क्या है, मेरे जैसा ही है। क्या होता है? मेरे जैसा ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है, उसको अगर देखेंगे कि अगर हम अपने दाहिने हाथ में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ऐसे कोई हम दाहिना हाथ को उठाते हैं, तो हम दर्पण में क्या देखते हैं कि वो जो प्रतिबिंब है ऐसा लगेगा कि वो अपने बाएं हाथ को उठा रहा है, लेकिन जब हम अपने बाएं हाथ को उठाएंगे तो क्या लगेगा कि वो अपने दाहिने हाथ को उठा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, जो बिंब का और प्रतिबिंब में जो हुआ क्या हुआ, उल्टा हो जाना। अगर बिंब दाहिना उठाता है तो प्रतिबिंब क्या उठाता है? बायां उठाता है, और बिंब अगर बामा उठाता है तो प्रतिबिंब दाहिना उठाता है। तो इस तरह की जो घटना है, दाएं का बायां हो जाना और बाएं का दायां हो जाना, वो क्या कहलाता है? पार्श्व व्युत्क्रमण कहलाता है। लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर के अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रतिबिंब बिल्कुल हमारे जैसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर यह होता है कि जब हम अपने दाहिने हाथ को उठाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बाएं हाथ को उठाता हुआ प्रतीत होता है, और जब हम अपने बाएं हाथ को उठाते हैं तब हमारा प्रतिबिंब दाहिने हाथ को उठाता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह का बिंब और प्रतिबिंब के किनारे का बदल जाना पार्श्व व्युत्क्रमण कहलाता है। बिंब और प्रतिबिंब का क्या हुआ? किनारे, मतलब बिंब का जो दाहिना था वो प्रतिबिंब का क्या हो गया? बायां हो गया, और जो बिंब का बायां था वो प्रतिबिंब का दाहिना हो गया। इस तरह की घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं, या इंग्लिश में लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। अब हम देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? सब लोग अपने घरों में यूज करता है, किस लिए करता है? तो समतल दर्पण का उपयोग अपने चेहरे को देखने के लिए किया जाता है, या अपने आप को देखने के लिए किया जाता है ना। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अपने आप को देखने के लिए। नंबर 2, और कहाँ होता है समतल दर्पण का उपयोग? समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? जहां पे व्यस्त सड़क होता है और मोड़ क्या हो, अंधा हो, इस टाइप का अगर रोड हो, कहीं पे इस टाइप का रोड हो, जहां से क्या हो, अगर इधर से आ रही हो कोई गाड़ी तो इधर वाले को नहीं दिखाई देती है, और इधर से आने वाली गाड़ी इधर को नहीं दिखाई देती है। इससे क्या होता है? यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो ऐसा अगर क्या होता है, तो अंधे मोड़ पे जहाँ व्यस्त होती है वहां क्या किया जाता है? यहाँ पे क्या किया जाता है? प्लेन मिरर लगा दिया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? प्लेन मिरर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इधर से आने वाले गाड़ी का इमेज यहाँ बन जाता है, और इधर से आने वाले लोगों को ही पता चल जाता है, दिख जाता है, वो पता कर लेता है कि उधर से कोई गाड़ी आ रहा है, और जो इधर से आ रहा है उसका इमेज भी यहाँ बनता है, उधर के लोग भी देख लेता है कि इसका इमेज यहाँ पर उधर से कोई गाड़ी आ रहा है। तो इस तरह से क्या किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग व्यस्त सड़कों के अंधे मोड़ पर किया जाता है। इसको बोला जाता है अंधा मोड़। इस तरह का जो मोड़ होता है ना, उसको बोला जाता है अंधा मोड़, ब्लाइंड टर्निंग। और भी उपयोग होता है, कहाँ होता है? और जो होता है समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप बनाने में होता है। कहाँ होता है? पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। इस तरह से क्या हुआ? समतल दर्पण का उपयोग भी हम लोग जान गए।